Yes, today we are going to do issue of shares for consideration other than cash, right? क्वेश्चन में आपने इशू ऑफ शेयर्स की अभी तक एंट्री पढ़ ली है, बेसिक एंट्रीज, जिसमें हमने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल को ड्यू करना, रिसीव करना सीखा। आज हम करेंगे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है लेकिन बदले में कैश नहीं लेती है, राइट? तो क्या होता है इसमें, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज किए किसी कंपनी से। मान लेते हैं हमारी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड से हमने क्या एक बात करी, एक्स लिमिटेड जब ओपन हुआ उसने बोला कि वाई लिमिटेड एक फर्नीचर मर्चेंट है, राइट? तो हमने वाई लिमिटेड से 50 लाख रुपीस का फर्निशिंग्स का काम लिया। हमने उनको बोला कि एक्स लिमिटेड ने कि 50 लाख रुपीस का फर्नीचर हम आपसे लेंगे, हमने अपनी न्यू कंपनी सेटअप की है और बदले में हम आपको इसके पैसे नहीं देंगे, कैश नहीं देंगे, हमारे पास कैश नहीं है, हम इसके बदले में आपको क्या दे देंगे, कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो इसका मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम कैश नहीं देंगे, हम आपको बदले में क्या दे देंगे, इसके लिए शेयर्स। कोई भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं या कोई बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, बदले में कैश ना देके हम उसके लिए क्या दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब क्या हुआ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या किया, कंपनी ने क्या खरीदी है जी, एसेट्स खरीदी है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, हमारे पास एसेट्स आ रही हैं, किससे खरीदी है? क्वेश्चन में अगर नाम दिया होगा वेंडर का तो नाम लिख लेंगे। जैसे कि इस केस की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे वेंडर का नाम क्या था, वाई लिमिटेड। लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है तो आप वेंडर लिख लेंगे। बीइंग एसेट्स परचेज्ड, इस एसेट्स के बदले में वेंडर को हमने जो पैसे देने हैं, 50 लाख रुपीस देने हैं, ये कंपनी कैसे कैसे रूप से पे कर सकती है। हो सकता है कंपनी उसको कैश पे कर दे, हो सकता है कंपनी चेक के थ्रू पे करे यानी कि बैंक से, हो सकता है बिल के थ्रू पेमेंट कर दे, बिल पेबल कि हम आपको दे देंगे, हो सकता है कंपनी कहे कि हम आपको क्या दे देंगे, इसके बदले में शेयर्स दे देंगे। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में मेंशन होंगी। अगर सबसे पहली एंट्री ये होनी है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, एसेट्स खरीद ली वेंडर से। सेकेंड एंट्री में आप वेंडर को पे करोगे। अगर आप वेंडर को कैश चुकाते हो तो वेंडर डेबिट टू कैश। अगर आप वेंडर को चेक से देते हो, वेंडर डेबिट टू बैंक। अगर आप वेंडर को बिल देते हो, वेंडर डेबिट टू बिल पेबल। अगर आप वेंडर को शेयर्स देते हो, अब तो इसमें क्या होगा, कंपनी शेयर्स या तो पार पे दे सकती है या प्रीमियम पे दे सकती है, दोनों ही केस हो सकते हैं, या कंपनी पार पे दे दे या प्रीमियम पे दे दे। अगर क्वेश्चन में कंपनी ने बोला कि शेयर्स हमने पार पर दिए हैं तो एंट्री क्या होगी, जैसे कैश दे रहे हो तो कैश, बैंक दे रहे हो बैंक, बिल पेबल दे रहे हो बिल पेबल। तो अगर कंपनी पार पर दे रही है तो एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे दे रही है, जो वेंडर है उसको पेमेंट करने के लिए हम जो शेयर्स दे रहे हैं उसको हम प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो आपको पता है प्रीमियम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और कौन से अकाउंट में डालते हैं प्रीमियम मनी, एसपीआर अकाउंट में। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बहुत सिंपल सी एक बात देखी, कंपनी जब शेयर्स एसेट्स के बदले में पेमेंट ना करके, कैश ना देके, सामान के बदले क्या देती है, शेयर्स देती है, ठीक है? वैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के, कैश भी दे सकती है, बैंक से भी दे सकती है, बिल से भी दे सकती है और शेयर्स भी दे सकती है। अगर शेयर्स पार पर दे तो ये एंट्री, अगर शेयर्स प्रीमियम पे दे तो ये एंट्री, ठीक है? क्वेश्चन में जब भी आपको दिया होगा कि कंपनी ने एसेट्स के बदले में शेयर्स दिए हैं तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स दिए, ठीक है? हमेशा आपको पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स दिए। क्वेश्चन में मेंशन होगा जी इतने शेयर्स दिए, बहुत अच्छी बात है, 2000 दिए, 1000 दिए, 5000 दिए, 50,000 दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो हमें पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स दिए। तो जब भी कंपनी अगर पेमेंट के बदले में, एसेट्स के बदले में शेयर्स देगी तो आपने सबसे पहले ये पता लगाना है कितने शेयर्स दे रही है। तो कितने शेयर्स दे रही है कंपनी, कैसे पता लगाएंगे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो हमने परचेज की है उसके लिए हमें कितना पैसा देना बाकी है,
इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। आई होप आप सब लोग मतलब जानते हैं इशू प्राइस का। क्वेश्चन में फेस वैल्यू अगर दिए 10 रुपए, जरूरी नहीं है इशू प्राइस भी 10 हो, इशू प्राइस हो सकता है 12 हो, है ना, हमारे पास डिस्काउंट का केस तो है नहीं, तो हमारा इशू प्राइस 10, 12, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इशू प्राइस 15 है यानी कि प्रीमियम पे इशू किया है तो इशू प्राइस 15 लिखेंगे। अगर हमने 50 लाख की एसेट्स खरीदी है, 50 लाख अपॉन, अब एक शेयर का इशू प्राइस 15 है तो 15 से डिवाइड करिए, 20 है तो 20 से डिवाइड करिए, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। समझ आ गया? इतना सही टॉपिक है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27 टिल क्वेश्चन नंबर 33 वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखेंगे, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड। हमने मून लिमिटेड को दिया, यानी कि मून लिमिटेड वेंडर है, फ्रॉम हुम एसेट्स ऑफ 25,000 वर एक्वायर्ड। पहली एंट्री आप लोग जानते हैं, एसेट्स लिए, क्या होगी एंट्री? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड। कितने के एसेट्स लिए आपने? 25,000। आपको फर्स्ट एंट्री यही बताइए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नाम हमें क्वेश्चन में दिया है मून लिमिटेड, हमने एंट्री बना दी। सेकंड आपको बोला जा रहा है उसके बदले में आप उनको शेयर्स दे रहे हैं, ना कैश, ना बैंक, ना बिल पेबल, आप शेयर्स दे रहे हैं। शेयर्स कैसे दे रहे हैं? कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ इतना बोला 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है। हमें जब हम बदले में शेयर्स देते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ वेंडर की जगह पर आप मून लिमिटेड लिखेंगे। वेंडर को आपने कितना पैसा देना है? देखिए 25,000 देना है अभी हमने, वेंडर के आगे 25,000। क्वेश्चन में आप हमेशा कितने शेयर्स दे रहे हैं यहाँ देखेंगे, आपको क्वेश्चन में खुद ही निकाल के दे रखा है 2000 शेयर्स दे रहे हैं। शेयर कैपिटल, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है, क्वेश्चन में मेंशन है। जब भी वर्ड शेयर कैपिटल लिखा होता है बेटा उसके आगे फेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये तो 20,000 हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारी ये एंट्री नहीं, ये एंट्री हो रही है। SPR, हमने शेयर्स को कैसे इशू किया है? प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम? 5,000 का प्रीमियम। क्या ये बात समझ आ गई है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे। अमृत धारा इशूड 800 इक्विटी शेयर्स। इसमें भी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ शेयर्स खुद ही निकाल के दे रखे हैं। ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू 100 है, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। क्वेश्चन में 28 में फेस वैल्यू अगर 100 है और प्रीमियम 25% है तो इशू प्राइस कितनी होगी? 100 रुपए की चीज को 25%, अगर 100 रुपए का 25% करते हैं तो 25 रुपए आता है। इशू प्राइस कितनी है? 125 है। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है। हमने किसको दिया है जी? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपीज की, और हमने अपने वेंडर को दिया। वेंडर का नाम नहीं गिवन है इसमें, तो हम वेंडर लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री सारे बच्चे मेरे साथ बोलिए, फर्स्ट एंट्री क्या होती है? एसेट्स। कौन सी एसेट्स दी है? प्लांट एंड मशीनरी। सब बोलिए, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हमेशा ये होती है। कितने की एसेट्स खरीदी है? 1 लाख। 1 लाख। क्या हमने बदले में कैश दिया? नो। बैंक दिया? नो। बिल पेबल दिया? नो। शेयर्स दिए, और शेयर्स हमें क्वेश्चन में मेंशन किया कैसे दिए? प्रीमियम पे। तो एंट्री ये वाली लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। वेंडर के आगे हमेशा कौन सी अमाउंट लिखते हैं? जितनी देनी बाकी है। कितने का सामान खरीदा है जी? 1 2 3 4 5, 1 लाख का सामान खरीदा क्वेश्चन नंबर 28 में। शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। कितने शेयर्स हैं? 800। और अगर गिवन नहीं होंगे तो हम निकालेंगे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यहां पर हमें बताना होगा, मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा। 800 शेयर्स दे रहे हैं, और कितने का एक शेयर है? शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू लिखना। फेस वैल्यू कितनी है? 100। कितने का प्रीमियम है? 800 शेयर्स पर 100 रुपए की फेस वैल्यू, 800 शेयर्स पे 25 रुपए का प्रीमियम। तो ये आ जाएगा हमारा 80,000 और ये आ जाएगा हमारा 20,000। हमेशा याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पर इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के आगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम वैल्यू SPR के आगे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। अब ये आप सब करेंगे। Z लिमिटेड परचेज फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है, और किससे खरीदा है? CD लिमिटेड से खरीदा है। अगेन हमें वेंडर का नाम गिवन है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड 2,20,000, 2,20,000।
पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू ऑफ 9%, इसमें 9% से कंफ्यूज ना हो, वो प्रेफरेंस शेयर्स का नेम है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगेन फेस वैल्यू कितनी दी है, 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10, लेकिन इशू हमने उसको 10 रुपीज ज्यादा पे किया, यानी कि 110 पर किया। आगे क्वेश्चन कहता है पास एंट्रीज। वेरी गुड। सबसे पहले हमने क्या खरीदा, हमने खरीदा फर्नीचर। क्या नाम, क्या लिखेंगे एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू CD लिमिटेड, 2,20,000, 2,20,000। सेकंड हमने एंट्री क्या बनानी है, हमने उसके बदले में उसको शेयर्स दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं कि प्रीमियम पे दे रहे हैं। मैम क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है प्रीमियम, तो कौन सी एंट्री बनेगी, सेकंड। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू SPR। वेंडर को आपने कितना पैसा देना है, 220। कितने शेयर्स हैं, क्या आपको क्वेश्चन में शेयर्स मेंशन है, नहीं मेंशन है, तो आप शेयर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, साइड में वर्किंग नोट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन, हमारे बीच में जो ये डील हुई है इसमें अभी कितना पैसा देना बाकी है वेंडर को, पूरा मैम, कुछ भी नहीं दिया, 2,20,000 ऊपर लिखिए। एक शेयर की इशू प्राइस, फेस वैल्यू 100 है, इशू किया है 110 पर, तो हम 2,20,000 को 110 से डिवाइड करेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा हम कितने डिवेंचर्स शेयर्स दे रहे हैं, 2,000 शेयर्स। सेकेंड एंट्री हमें पता ही है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू SPR। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम वैल्यू। कर पाएंगे, सारे बच्चे कर पाएंगे इसको, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर सीधा 31 पर। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। अय्यर हमारा क्या है, वेंडर है। फर्स्ट एंट्री बताइए, सारे बच्चे बोलिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड, कितना, 10 लाख, 10 लाख। 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, आधी पेमेंट हमने चेक से कर दी, यानी कि बैंक के थ्रू। सेकेंड एंट्री क्या होगी, अय्यर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आधा कर दो, 5 लाख, 5 लाख हम पे कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड फॉर द रिमेनिंग, जो बचा हुआ पैसा है उसके बदले में हम शेयर दे रहे हैं, और वो भी शेयर हम कैसे दे रहे हैं, पार पर कि प्रीमियम पर, मैम प्रीमियम पर। तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, अय्यर लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। क्या हमें नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, कितने शेयर्स दे रहे हैं, नहीं दिए मैम, हम निकालेंगे। परचेज कंसिडरेशन, यानी कि अभी कितना पैसा देना बाकी है, बाकी कितना है, हमने 10 लाख की परचेजिंग की थी, आधा हमने दे दिया था चेक से, यानी कि 5 लाख बचा हुआ है, 5 लाख अपॉन, अपॉन में क्या है, इशू प्राइस। क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना है बेटा, 125, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 25% एक्स्ट्रा 125। नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे यहाँ पर। सेकेंड थर्ड एंट्री में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल के आगे नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई प्रीमियम वैल्यू, SPR के आगे। आई होप यू ऑल कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 33 तक कंप्लीट करेंगे, 34 से लेकर 38 तक के भी नोट्स मैं आपको भेज रही हूँ।